Hey everyone, welcome to YouTube channel of Excellence Point Classes। मैं आपका Excellence Point Classes में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Dear students, आज हम देखेंगे the relationship between the roots of a polynomial and the coefficient of the polynomial। हमने एक basic introduction पॉलिनोमियल्स का देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास 10 पॉलिनोमियल की वो वीडियो देख लें। आज हम पहले रूट्स की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट, रूट का मतलब क्या होता है? जड़। मतलब वो वैल्यू x की जिसमें पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसको हम बोल देंगे रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। एक सिंपल एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे कि अगर मानते हैं हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x की हम क्या वैल्यू लें कि हमारे पास टोटल सॉल्यूशन जो हो वो जीरो हो जाए। तो इसको पॉलिनोमियल है तो ये px से रिप्रेजेंट होगा। अब जरा हम सपोज करते हैं कि x की वैल्यू 1 है, let x is equal to 1, so 1 square plus 2 into 1 plus 1। देखिए 1 plus 2 plus 1, टोटल आंसर आपके पास 4 आ गया। तो क्या 4 0 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब हम 1 को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। अब -1 पुट करके देखते हैं। लेट x बी इक्वल टू -1। हम क्या पुट करके देख लेते हैं? -1 स्टूडेंट। तो हमारे पास इक्वेशन है p -1, क्योंकि हमने x की जगह क्या पुट किया है? -1 पुट किया है। सो -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। तो जरा ध्यान से देखिए, -1 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है? +1। 2 इंटू -1 क्या होता है? -2। 2 इंटू -1 क्या होता है? -2 प्लस 1। तो देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 - 2। आपके पास फाइनल आंसर 0। तो हम बोल सकते हैं at x is equal to -1, the value of polynomial px will be 0। it means x is equal to -1 is the solution for the polynomial। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, यहाँ पे हम बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसकी एक जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। क्वाड्रेटिक का मतलब स्टूडेंट्स पावर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर 2 मतलब इसके टोटल कितने रूट्स निकलेंगे? 2 रूट्स निकलेंगे। सपोज करें वो 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा। स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा क्या है? वो दो ग्रीक सिंबल्स हैं जो कि इस रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज वी आर हैविंग टू वैल्यूज, x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। अब इनकी पोजीशन चेंज करा लिया तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x माइनस अल्फा एंड यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब जरा दोनों को मल्टीप्लाइड करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा। मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत इजी है। x इंटू एक्स स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स। सिमिलरली x इंटू माइनस बीटा जो माइनस बीटा ऑफ x और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा बीटा। क्या हो गया यहाँ पे? प्लस अल्फा बीटा। तो आप देखिए क्या हम यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं? हाँ, हम माइनस ऑफ एक्स को यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, इज इक्वल टू हम 0 कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना चाहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसको बोल सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, x², देखिए हमने इसको a से डिवाइड कर दिया, सिमिलरली ये हो जाएगा b अपॉन a ऑफ x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए, आप a से a कैंसिल करा लीजिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस b अपॉन a ऑफ x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसको मुझे रब करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखिए जरा ध्यान से। अब ये भी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ये बनाई हुई है, देखिए ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है। तो क्या ये दोनों इक्वल होने चाहिए, हाँ, क्योंकि ये दोनों ही दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जरा इनके कोफिशिएंट देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका भी यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है। जरा इसके x के कोफिशिएंट देखिए, तो x का कोफिशिएंट हम क्या ट्रीट करेंगे, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, comparing the coefficient of x, comparing the coefficient of x, तो जब आप x के कोफिशिएंट का कंपेयर कराइएगा, जब आप x के कोफिशिएंट का कंपेयर कराइएगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, इज इक्वल टू बी अपॉन ए। आप साइड चेंज करा लीजिए तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए। देखिए जरा, ये है हमारे पास सम ऑफ रूट्स, तो इसको हम बोल देंगे सम ऑफ रूट्स। अब नेक्स्ट निकालने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए लास्ट हम अगर कंपेयर कराएं c अपॉन a अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए को, जबकि यहाँ पे देखें अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी अपॉन ए को। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया एक बेसिक फॉर्मूला जो कि हमको आगे के सम सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है, कि आप बहुत ही इजी वे में कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आप नए हैं चैनल में प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।